दोस्तों फाइनली सगाई की अंगूठी भी ले ही ली है। आप लोग ज़रूर बताएं कैसी लग रही है। और बड़ी खुशी हो रही है लेके। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। सुबह के लगभग 8:30 बज चुके हैं और हम लोग रेडी हो चुके हैं स्कूल के लिए हैं। और काना और काने की भुल्ली स्कूल जाएगी। पहाड़ी भाषा में बहन को बोलते हैं भुल्ली और भैया को बोलते हैं भेजी। तो आज कौन जाएगा तुम्हें स्कूल छोड़ने? भैया। कौन छोड़ेगा? भैया। हाँ तो चलें फिर। चलो अरे हो गया। चलो भाई पहले एक बार नीचे आओ आराम से। और ओ भाई सुबह सुबह हेलमेट भी रेडी हो चुका है। पहनेगी? चाबी दो। आज तो हम चलाएंगे। हैं? आप चलाओगे गाड़ी? नहीं है, इधर दे दो। अरे चाबी ले गया। आज अपन चलाएगा। चलो भाई चलो आराम से, भुल्ली का हाथ पकड़ के। मुझे दोस्तों काना काव्या को स्कूल भी छोड़ना है। हमारे गांव में इनका स्कूल है और वहां से मुझे जाना है माता रानी के मंदिर में, माँ दुनगेरा देवी में। इधर नानी लोगों की भैंस है और इधर है गाय। गाय कितनी प्यारी है। और दो डॉग्स, हमारे कुत्ते। दो कुत्ते इनके पास। एक ये है और एक ये है। अभी हम लोग सड़क में पहुंच चुके हैं और इनका स्कूल है यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे। चलें फिर। चलो दोस्तों सभी लोग बैठ चुके हैं बाइक में। आगे मैंने भुल्ली को बिठाया है। भुल्ली छोटी है अभी। तो पीछे बैठ रखा है दोस्तों। क्या नाम है पीछे वाले का? कार्तिक। प्यार से बोले तो काना। तो अभी हम लेंगे इनके लिए क्या खाओगे? लो भाई चॉकलेट खाओ बस। अभी चॉकलेट खाता है। ये चिप्स भी दिया भाई। दोस्तों इनको स्कूल छोड़ने के बाद मैंने पास में ही दुर्गा माता के मंदिर जाना है, तो वहाँ के लिए मैंने नारियल भी ले लिया है आराम से। तो अभी एक बार इनको स्कूल छोड़ेंगे और उसके बाद चलेंगे माता रानी के दर्शन करने। चलो भाई रखो, आराम से रखना है। नहीं लग रहा बाबा, अभी लगेगा। आराम से लगाना। लग गया भाई। चले? हाँ चलो अच्छे से पकड़ना है। रुको हाँ चलो आप। चले भूली चले। ये चॉकलेट बाद में खाना, ठीक है? इसको जेब में रखो, ठीक है? नहीं, बैग में रखता है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे गांव तैला में। यहीं पे इनका स्कूल भी है ना? मज़ा आ रहा है ना स्कूल पढ़ने में? अच्छा लगता है? तो ये रोते नहीं है भाई, सबसे अच्छी बात यह है। कभी भी स्कूल जाते हैं तो रोते नहीं हैं। तो इनको इनके स्कूल के पास छोड़ दिया मैंने और बढ़िया से काने के बैग लगाते हैं पीछे, ठीक है? तब भाई ठीक है तब बाय बाय करो, बाय बाय तुम क्या कर रहे हो वहाँ? बाय। क्या? घर चलो ठीक है, बाय बाय, ठीक है, ओके। मैंने अभी काना और काव्या को स्कूल में छोड़ दिया है। अब मैं आया हूँ माता रानी के दर्शन करने के लिए। ठीक सामने माता रानी का, माँ दुनगेरा देवी का मंदिर है, बोले तो दुर्गा माता का। अपने गांव से दोस्तों काफ़ी हाइट वाली लोकेशन में मैं पहुँच चुका हूँ। उस साइड मंदिर है और ये जो एरिया है ना, यहाँ बर्फ़ भी पड़ती है और बहुत ठंडा होता है। और अपना जो एरिया है ना, मेरा गाँव, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे गांव का यहाँ पे स्कूल दिखाई देता है भाई, जहाँ से मैंने 12 पास किया था। तो ये मेरा गांव है, लगभग यहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे। जय माता रानी की दोस्तों। भी बढ़िया से मैंने भी दर्शन कर लिए हैं। आप सभी पे भी माता रानी की कृपा बनी रहे। यहाँ की मान्यता ये है दोस्तों, जो भी माता रानी के मंदिर में आता है, माँ दुर्गा के मंदिर में आता है, अगर उसकी कुछ भी मन्नत होती है या फिर वो दुख परेशानी में रहता है, अपनी मन्नत मांगता है और वो पूरी हो जाती है, तो पूरी होने के बाद यहाँ पे घंटियाँ चढ़ाता है। तो ऐसी दोस्तों मेरी मन्नत थी। मैं पहले बहुत परेशानी में था, बहुत प्रॉब्लम में था, और जो हमारे बेंगलोर वाले दादाजी हैं उन्होंने मन्नत मांगी थी कि अमित की अगर सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी तो अमित इस वाले मंदिर में, माता रानी के मंदिर में आएगा और भेंट के रूप में घंटी चढ़ाएगा। तो अभी सब कुछ लाइफ में ठीक हो चुका है दोस्तों, आगे भी ठीक होना चाहिए। तो इसी वजह से आज मैं माता रानी के मंदिर में आ रखा हूँ।
आप सभी पर भी माता रानी की कृपा बनी रहे। आप लोग भी अगर दोस्तों दुख परेशानी में हैं या फिर किसी भी सिचुएशन में हैं तो आप लोग दोस्तों माता रानी से अपनी मन्नत मांग सकते हैं और मन्नत पूरी हो जाए तो मुझे आप लोग बोल सकते हैं। आप अगर नहीं आ सकते हैं तो आपके बदले की घंटी मैं चढ़ा दूंगा। बाकी सभी पे माता रानी की कृपा बनी रहे। तो बस मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली है सभी की सारी मनोकामना पूरी हो और सभी लोग ज़रूर यहाँ पे दर्शन करने आएँ। हमारे घर से मात्र 5-6 किलोमीटर की दूरी पे माँ दुर्गा का मंदिर है और सभी पे माता रानी की कृपा बनी रहे। आप सभी के सारे काम पूरे हो दोस्तों। जय माता दी। यहाँ पे पंडित जी तो है नहीं अभी, तो फिर यही बांधते हैं। तो जय माँ दुर्गे, जय माता दी। कमेंट में ज़रूर लिखना जय माता दी। सभी की सारी मनोकामना पूरी हो दोस्तों। दर्शन करने के बाद दोस्तों मंदिर के नीचे पहुंचा ही था और लास्ट टाइम मैं और दादाजी यहाँ पे आए थे माता रानी के दर्शन करने के लिए। फिर से उनका आना नवंबर में होगा तो उसके बाद हम फिर से आएंगे। और यहाँ से जो आसपास के व्यू है ना बड़े गजब के दिखाई देते हैं। यहाँ से केदार घाटी बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। मैं आपको चौखंबा दिखाता हूँ भाई, ठीक सामने आप देख रहे होंगे। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। वहाँ अभी भी ना बर्फ़बारी हो रही है और बारिश हो रही है जिस कारण चमक बिल्कुल हट गई है। देखो भाई कितना क्लियर दिखाई दे रहा है दोस्तों। और भी जूम हो जाता है इसमें, ये देखो भाई। तो वहाँ पे तो फ़िलहाल अभी बर्फ़बारी चल रही है, इस वजह से उधर धूप नहीं आई है। ये देखो ऊपर बादल ही बादल लगे हुए हैं। क्या ही गजब के और एडवेंचर नज़ारे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। और ये देखो भाई वहाँ से जो ये वाली घाटी है ना, यहाँ भी बर्फ़बारी होती है। और अब मैं वो वाला बोर्ड बताता हूँ दोस्तों जहाँ से केदारनाथ की दूरी मात्र 98 किलोमीटर की है। किसी ने ये बोर्ड ख़राब कर दिया है लेकिन रियल में 98 किलोमीटर है। जिन मौसी के यहाँ मैं देहरादून में गया था ना तो उन मौसी का घर यहीं पास में पड़ता है। डडोली एक जगह है, एक गांव है। तो वहाँ मेरी 2 मौसियाँ रहती हैं। एक तो अभी गांव में ही हैं और दूसरी मौसी के घर मैं देहरादून में गया था। तो यहाँ से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पे है। यही वाला रूट है, इस वाली पहाड़ी को पार करके जाना होता है दोस्तों। मंदिर से आने के बाद मैं नानी के घर पे आया हूँ। यहाँ पे नाश्ता किया क्योंकि मेरे घर भी इसी रास्ते जाते हैं। तो मैंने सोचा सुबह का नाश्ता यहीं पे करते हैं। ठीक है तब बैठो है नानी। हाँ ठीक है बेटा। नानी भी आ रही है वहीं नीचे साइड, बट बाइक में नहीं आएंगी, रास्ता ख़राब है। ठीक है तब। आजकल दोस्तों घर के आगे काम लगा हुआ है ना, तो उसके लिए यहाँ से ले जानी है गेंती। तो देखते हैं भाई कैसे जाएगी ये, बड़ा मुश्किल हो रहा है इसको एडजस्ट करना। दोस्तों अभी आ गया हूँ मैं वार्ड गाँव में और यहाँ से लेके जाते हैं चाउमीन। यहाँ की चाउमीन काफ़ी अच्छी होती है। मम्मी साक्षी को सबको पसंद है। इधर हमारे ताऊ जी हैं और ताऊ जी बनाते हैं भाई। गांव में जो चाउमीन बनती है ना वो मोटी वाली बनती है और इसी में स्वाद आता है भाई। चाउमीन पैक करा ली है, बाकी इसको भी सही सलामत लेके जा रहा हूँ। बट ये स्क्रैच मार रहा है यार, यहाँ देखो। और हाथ में इसको ले जा नहीं सकते पहाड़ी रास्तों में। तो राधे राधे सभी लोगों को। कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो हम भी लगे पड़े हैं भाई रात के समय पे मटर छीलने पे। हम सुबह की तैयारी कर रहे हैं। अभी तो हमने घर की दाल बनाई है, अब ये चल रही सुबह की तैयारी। मैं दोस्तों वहाँ से आते ही मार्केट चला गया था। उस टाइम ब्लॉग बनाया नहीं। तो ये देखो भाई कचरी भी लाया हूँ कभी कभार के लिए कचरी। और मार्केट जो गया था ना मैं स्पेशल मसाला लाया भाई। ये मसाले वो हैं दोस्तों जो अगस्त्यमुनि में फेमस है, गुनसोला मसाले। तो इस वजह से हम लोग सीधे अगस्त्यमुनि के ही मसाले लाते हैं। पहले हम सिलबट्टे में पीसते थे, कुछ सालों से भाई आदत खराब हो गई। अब अमित ऐसा लाता है। ठीक है पर ये मसाले अच्छे होते हैं, मतलब हम अलग अलग नहीं लाते। धनिया अब थोड़ा सा चेंज हो गया, इतना भी नहीं है जितना पहले फेमस था, इतना फेमस नहीं है अब। तो दोस्तों भैया लाया था चूड़े। पहाड़ी चूड़े बहुत ज़्यादा फेमस हैं पर ये हैं देसी चूड़े और हमने काफ़ी टाइम पहले खाया था मुरादाबाद में। अब तो इसका टेस्ट भी भूल गए। तो आज ना चूल्हे में मैंने तेल भी डाल दिया है, जख्या भी डाल दिया है और फरण भी डाल दिया है। तो इसमें डालेंगे और आज बहुत टाइम बाद हम इसको खाने वाले हैं। ये देखो भाई किस किस ने खाया जरूर बताना कमेंट में। लोग तो अभी भी लेते हैं। और इसी में डाल देंगे हम पहाड़ी नमक। और दोस्तों ये रहा पहाड़ी नमक। और इस नमक की ना बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। जितने भी सब्सक्राइबर मिलने आते हैं ना, ज़्यादातर वो बोलते हैं कुछ मत दो, बस एक पहाड़ी नमक
चखा दो बस। तो इसको डालते हैं हम थोड़ा सा इसमें। दोस्तों इनको हिंदी में क्या बोलते हैं अभी याद नहीं आ रहा है, पर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमको ना अभी बनाना भी नहीं आ रहा है, पता नहीं कब बनाए थे, तब से याद ही नहीं रहा। तो इसकी रेसिपी जो है यूट्यूब पे देखनी पड़ेगी अब। तो हमारा डिनर हो चुका है, हम लोग आ गए हैं रूम में। इधर साक्षी है और इधर मम्मी है। हेलो गाइस, आज दिखाएंगे आपको स्पेशल चीज। इधर देखो भाई, सभी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, इसको बोलने के बजाय मुझे बोल रहे थे कि साक्षी ने अंगूठी ली तब तुम नहीं थे, और क्या बोलते हैं तुमने अंगूठी दिखाई नहीं। मतलब साक्षी ने तो अपने ब्लॉग में दिखाया था, क्या तुम नाखुश हो जो तुमने नहीं दिखाया? क्योंकि ये लोग गए थे अंगूठी लेने के लिए और इन्होंने अचानक ही मैंने अपने ब्लॉग में बताया था कि हमारा अचानक ही प्लान बना। हाँ। और सुबह ही प्लान बना, और जिस वजह से हमको पैदल जाना पड़े 10 बजे। हाँ, कहते हैं ना कि जितनी जल्दीबाजी करो उतने धोखे में रहोगे। क्या कहते हैं, हाँ, जितना ठंडा खाओगे उतना मीठा होगा। पर हम ला के पछता गए भाई। हाँ, ऐसा हुआ ना दोस्तों। मतलब ऐसा बहुत कम लोग ही होंगे जो सोना लाके पछता रहे होंगे। बोले तो इन्होंने, हर किसी ने बोला कि बहुत महंगा हो रहा है, जल्दी ले लो जल्दी ले लो। और जिस दिन इन्होंने अंगूठी ली उस दिन सस्ती थी, और अब और उसके ना जिस दिन हमने अंगूठी ली उस दिन भी बढ़ ही रहा था, पर उसके अगले दिन और बढ़ गया। और उसके अगले दिन हम खुश हो गए कि अच्छा वह आज ले लिया, पर अब जब हमें घटा पछतावा हो रहा है। तो बिल्कुल ही नीचे आ गया वह घट घट के। बिल्कुल। अब ये पछता रहे हैं कि अब लेते हाँ, तो अच्छा तो रहता। और बड़ा लेते तो हाँ। और अच्छा और अमित घर पे रहता तो क्या पता अमित उसमें कितना सहयोग करता। पर हम दोनों माँ बेटे इतने मुंह रखने के लिए कि नहीं तो भाग गए। मैं तो नहीं निकली। वही तो, मेरे से तो पूछा ही नहीं तुमने। तो मत बोलो यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है दोस्तों, तो अभी दिखाते हैं दोस्तों आपको साक्षी की सगाई की अंगूठी, जो अंगूठी बनाई थी। तो ये देखो भाई, ये रही दोस्तों, और अलग ही चमक रही है भाई अंगूठी। वाओ, शाइनिंग मार आज रही। तक समझते थे कि ये चमक क्या रहा है, पर मेरे को पहली बार पता लगा कि इसके ऊपर लाइट रहती है। हाँ, मतलब जैसे ये देखो भाई, सोने के साथ कम से कम 2000 का तो डिब्बा ही है। तो मजाक करें दोस्तों, सस्ता होगा। तो ये अंगूठी है दोस्तों। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी अंगूठी। और भाई सोना, हाँ वो तू बता तेरे को कैसी लगी? मेरे को तो अच्छी लग रही है, मेरे को ले जा। मम्मी की पसंद कोई ना पसंद नहीं कर सकता भाई। हाँ, जो मेरी पसंद होती है हाँ, तो मजबूरी में हाँ बोलना पड़ता है। वो सबकी फेवरेट होती है तो दोस्तों सही। अब मुझे इतना नॉलेज भी नहीं है, मम्मी को ही नॉलेज है, साक्षी को नॉलेज है। साक्षी ने एक चीज़ और बनवाए थे सेम डे पे। ये क्या है? वाह, ये तो क्या बोल ये रहे हैं तो भाई। भाई साहब दिखने में बहुत छोटे हैं, पर रेट हाई इतने हाई है। दिखने में छोटे और बात बड़ी है इसकी। ये देखो, ऐसा दिखने कैसे? में तू से लग रहा है ना दोस्तों, पर चीज़- रेट टाइम आने पे मैं पर बता ये है दूंगी। जो है ये हाँ, बद्दे हैं अंदर से, ये थोड़ी मतलब हैवी है ये। अच्छा। हैवी है। हाँ, ये है तो छोटे छोटे, पर क्या पहले दोस्तों मेरा सपना भी था भाई कुछ ना कुछ बनाने का, सोचा अपने लिए अंगूठी बनाओ, चैन मुझे लगा बनाओ। मेरे लिए बहुत लेकिन भाई मैंने आज तक पहले रोज बोलता था मम्मी मेरे लिए एक गले का ओम बनवा दो, मम्मी एक ओम बनवा दो। पर मेरा सोच सोच के रह गए पर ये बना पाए। सच में दोस्तों मेरा सपना सपना ही रह गया, क्योंकि अबे, मेरे पता है क्या हुआ, मैं इसको अंदर का देख रही थी और इसके अंदर से ये निकला, मैं एकदम से चौंक गई कि ये गोल्ड का दूसरा क्या निकल गया। मेरे साथ दोस्तों ऐसा होता है कि पहले ऐसा था कि पैसे तो थे उस टाइम पे, बट उस टाइम ऐसा लग रहा था कि लेता हूँ बाद में लूँगा, तब तक सोना महंगा हो गया और वो सपना सपना ही रह गया। मतलब मुझे चैन बहुत अच्छी लगती थी, तो और मतलब कब कभी ले आता ये, पर इसको जो है सोना चांदी से पसंद पैसे हैं, तो ये पैसे तो पैसे ही रह जाते हैं। चीज जोड़ लिया तो आगे के काम आ मैंने मामा के गले में देखी थी ना, मेरे मामा विदेश रहते हैं ना, तो वो जब भी घर में आते हैं ना गाँव पहन के एकदम से राउडी बन के तो तब मामा राउडी बन के एकदम, अच्छा। तो उनके गले में बहुत अच्छी लगती है। फिर वो थोड़ा अंदर की जगह बाहर डाल के रखते थे तो थोड़ा जब क्यों बनाई यार, दिखानी है देखो, तो उसमें अमित पहनने के लिए सोचता बनाए होगा, तो खास मैंने भी दिखाओ, बनाए अंदर होते छुपा तो। के क्यों रखना है। तब मुझे लगा कि काश मैं भी टाइम पे बना लेता, क्योंकि मामा जी ने उस टाइम पे बहुत सस्ती बनाई थी, और जब मामा ने बनाई थी तो तब मेरे पे पैसे थे, अभी नहीं है पैसे। अब तो भाई आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, घर पे काम लगा है यहाँ वहाँ, तो क्या बताएं। बाकी अच्छा लग रहा है दोस्तों कि साक्षी के लिए दोस्तों अंगूठी भी बन गई है। और बहुत सारे लोगों ने, मैंने एक चीज़ आपको बता देता हूँ, और बहुत सारे लोगों ने यही अंगूठी बहुत पहले बना दी होगी, तो काफ़ी अच्छा है जिन्होंने पहला सोना बना दिया। और जो अब बनाने की सोच रहे हैं भाई, बना लो टाइम से, अभी भी टाइम है भाई बहुत।
क्योंकि बना लो, क्योंकि कल के दिन पछताओगे फिर। हाँ, और महंगा हो रहा है सोना ना। इतना महंगा हो रहा है, बोल रहे हैं कि 2026 में बस 6 लाख पे सोना जाएगा। तुमने कहाँ सुना? अरे न्यूज में बोल रहे थे कल मम्मी परसों। तो आजकल मम्मी का फोन खोल रहे हैं, एकदम से वही आ रहा है, क्योंकि मम्मी दिन वही रात देख वही रही देख हूँ। रही है। जैसे मम्मी ने क्या बोलते हैं, मम्मी होंगी अंबानी सुनार। तो चलो बढ़िया है दोस्तों, साक्षी के सगाई की अंगूठी भी बन गई है, तो काफ़ी खुशी हो रही है। धीरे धीरे सारी चीज़ें होती हैं, तो अब देखते हैं भाई, क्योंकि हमारे घर में अभी तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ है परिवार में। और घबराहट भी हो रहा है। हाँ, घबराहट भी हो रही है, तो होता ही है दोस्तों। हमारे घर में दोस्तों अभी तक कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है जैसे शादी सगाई वगैरह, तो अब पहला कार्य होगा यहाँ पे। धीरे धीरे अब देखते हैं भाई क्या करना है क्या नहीं। तो आप लोग भी हमें सलाह देना कैसे करना है, क्या करना है, हाँ, जिन्होंने शादी बच्चों की करी हो।